हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 17 इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। देखिए, अभी बायोटेक्नोलॉजी का मतलब बायो से जो टेक्नोलॉजी जो बनी है, जो लाइफ के लिए इसेंशियल, उसको कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। टिश्यू, सबसे पहले टिश्यू बनते हैं सेल से, लाइक अमीबा फंक्शन आपको परफॉर्म। हाउएवर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर मल्टीसेलुलर। बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म क्या है जो आपको आंखों से दिखाई देती है, उसको कहते हैं मल्टीसेलुलर। जो आंखों से नहीं दिखाई देती उसको कहते हैं यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर एग्जाम्पल है बैक्टीरिया है। मल्टीसेलुलर हमको आंखों से दिखाई देते हैं, एंट है, उसको मैक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं जो आंखों से दिखाई देते हैं। और ह्यूमंस है, और जो भी आपको सराउंडिंग में एनिमल्स दिखते हैं वो सभी है हमारे यूनिसेलुलर यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखिए सिमिलर, अभी आपको चार्ट दिया हुआ है, लेटर वर्ड, ये आपको पता ही है, अभी थ्योरी आप क्लास 7 से पढ़ते आ रहे। बहुत सारे सेल से बने टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू से बने हुए ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन से बने हुए ऑर्गन सिस्टम। तो अब मैं सीधा डायरेक्ट जाऊँगा, ये आपको रीड करनी थी इंफॉर्मेशन अ ग्रुप ऑफ सेल्स से। तो देखिए टाइप ऑफ टिश्यू दो है, एक है सिंपल टिश्यू, एक है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जो मेडअप ऑफ वन सेल से बनता है उसको कहते हैं सिंपल टिश्यू, और जो वन मोर सेल, एक से ज़्यादा सेल से बनता है टिश्यू, उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब एग्जाम्पल्स आपको रीड करने हैं। देखिए, थिंक अबाउट इट। प्लांट्स बीइंग सेडेंटरी, मोस्ट ऑफ देयर टिश्यूज आर टाइप ऑफ गिव सपोर्ट करते हैं वो। इसमें डेड सेल्स होते हैं प्लांट्स के अंदर में। दिस डू नॉट नीड मच अटेंशन। प्लांट में कोई अटेंशन जैसी चीज़ नहीं होती, क्योंकि वो कुछ मूवमेंट करते हैं वो एयर वगैरह से, लेकिन वो लोकोमोशन नहीं करते हैं। उसके बाद में उनके बॉडी में ग्रोथ होता है। टिश्यू कंटेनिंग डिवाइडिंग सेल, इसको कहते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन से हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी बढ़ती है धीरे धीरे, उसके हाइट स्ट्रक्चर, तो इसको कहते हैं सेल डिवीजन। जैसे प्लांट बड़ा बड़ा होता है वैसे उसके बॉडी के सेल्स भी जो होते हैं वो सेल डिवीजन करते हैं, तो उसकी बॉडी की हाइट वगैरह बढ़ती है। ह्यूमंस में भी सेम कंडीशन है। देयर एनर्जी नीड आर प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड पार्टनर्स। एनिमल्स को क्या चाहिए? ज़्यादा एनर्जी चाहिए। वो फूड को क्या करते हैं? सर्च करते हैं। तो एनिमल्स के बॉडी में जो एटीपी है वो ज़्यादा बनती है, प्लांट्स के बॉडी में एटीपी लेट्स बनती है। Uniform growth occur throughout the body of animal, and they do not have different and non-dividing tissue. Animals के पास में डिफरेंट टिश्यूज होते हैं, डिफरेंट डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग। कुछ टिश्यू डिवाइड होते हैं, कुछ नहीं डिवाइड होते। ऐसे टाइप के ह्यूमंस में, एनिमल्स में टिश्यूज होते हैं। दिस मीन दैट द प्लांट एंड एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू। दोनों में अलग अलग टिश्यू होते हैं। प्लांट के 3 टाइप्स के टिश्यू है, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम, और एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जाइलम कंडक्ट करता है वाटर, फ्लोएम कंडक्ट करता है फूड, और मेरिस्टेमेटिक रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए। उसके बाद में उसमें पैरेन्काइमा और ये सब चीज़ें हम एग्जाम्पल्स और देखेंगे चैप्टर्स में ही वो। ठीक है, एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू हमारा फर्स्ट टॉपिक है। अब आपको स्टमक दिख रहा है, तो इसमें मस्कुलर टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, और इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू यानी स्किन का जो भी पार्ट है जिसके ऊपर भी लेयर है, जिस भी ऑर्गन के ऊपर भी, उसको इपिथेलियल टिश्यू कहा जाता है। और उसके कॉन्ट्रैक्शन को मसल टिश्यू कहा जाता है। जैसे कि हमारा स्टमक भी क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है, चेस्ट करता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट, ये मसल है। कनेक्टिव टिश्यू एक दूसरे से क्या है? वो कनेक्टेड है, पूरी बॉडी के जितने भी पार्ट्स है, नर्व्स हो गए, आर्टरी वेन से वो क्या है? कनेक्टेड है, इसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। फिर नर्वस टिश्यू, जो हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुंचाते हैं और ब्रेन के सिग्नल से वर्क करते हैं। ये सब पूरे पूरे बॉडी में हमारी नर्वस टिश्यू है। देखिए इपिथेलियल टिश्यू के बारे में, प्रोटेक्टिंग कवरिंग है, अभी मैंने आपको बता दिया। हमारी जो स्किन है इसमें एक टिश्यू होता है जिसको कहते हैं मेलानिन टिश्यू। तो मेलानिन जो टिश्यू जो टाइप है, इपिथेलियल टिश्यू का टाइप है। तो जो भी बॉडी में जो भी फाइबरस मेम्ब्रेन है, जो भी लेयर है हमारे बॉडी में, उसको कहते हैं इपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद में इपिथेलियल में सेकंड पार्ट है केराटिन टिश्यू होता है, जो हमारे हेयर्स वगैरह जो इसमें केराटिन प्रोटीन होता है, तो उसको भी इपिथेलियल टिश्यू कहा जाता है। अभी आपको पूरा रीड करना है टाइप ऑफ इपिथेलियल टिश्यू, कौन कौन सी इपिथेलियल टिश्यू है, ये इसके शेप्स बताएंगे आपको। उसके बाद में नेम क्या है इनका, लोकेशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन, है पूरा आपको रीड करना है। ये सभी इजी लैंग्वेज में आप अगर रीड करेंगे तो आपको पूरा अंडरस्टैंड हो जाएगा।
कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बताया गया आपको, जो हमारी पूरी बॉडी में कनेक्टेड है, कनेक्टिव टिश्यू पूरे डिफरेंट पार्ट्स में, इसको कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। द टिश्यूज विच आर कनेक्टेड इन आवर होल बॉडी इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। सेल्स इन अ टाइप ऑफ टिश्यू आर लूजली अरेंज। सेल क्या है, टिश्यू क्या है, लूजली अरेंज इन अ ग्राउंड सब्सटेंस इन अ फ्री स्पेस इन बिटवीन द ग्राउंड सब्सटेंस में भी सॉलिड। ग्राउंड सब्सटेंस क्या हो सकते हैं, जो हम खाते पीते हैं, सॉलिड लिक्विड लाइक वाटर और जेली लाइक। तो ये हम चीज़ें खाते हैं, ये हमको क्या देते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी में। टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे देखिए आपको ब्लड है, लिम्फ है, लिम्फेटिक सिस्टम भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है चैप्टर नंबर 15 में। एरोलर टिश्यू है, स्किन और मसल के बीच में जो टिश्यू होते हैं उसको एरोलर कहते हैं, इसकी मतलब पोजीशन होती है वो। सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन, ये रीड करना है आपको। एडिपोस, अब जो हमारी बॉडी में जो फैट के लिए जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, मोटापा, इसके जो टिश्यू है ये कहते हैं एडिपोस टिश्यू। ये हमारे पूरे बॉडी में है। हमारा जो भी फेस का जो स्ट्रक्चर है, बॉडी का ये पूरा जो भी स्ट्रक्चर है, सब में अगर फैट्स अगर बढ़ जाते हैं तो एडिपोस टिश्यू ग्रोथ होता है। इसके लिए आपको एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए अच्छे से। बॉडी जो है हमारी, वो वेल्थ है हमारी, प्रॉपर्टी है, इसको हमको अच्छे से सिक्योर करके रखना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। कार्टिलेज यानी बोन्स, ये कार्टिलेज टिश्यू में आते हैं, बोन्स है उसके बाद में। कार्टिलेज का मतलब जॉइंट्स वगैरह जो होते हैं बोन में, उसको भी कार्टिलेज कहते हैं। टेंडन्स है, ये भी जॉइन होते हैं। लिगामेंट्स, ये भी जॉइनिंग के स्ट्रक्चर्स वगैरह है, पूरा आपको रीड करना है। अब देखिए मस्कुलर टिश्यू, जो मस्कुलर टिश्यू में आते हैं उसको कहते हैं मस्कुलर टिश्यू, जो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक्सपांड। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है छोटा और एक्सपांड का मतलब होता है बड़ा होना। देखिए टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू है, स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रेटेड, कार्डियक। कार्डियक टिश्यू होता है हार्ट में, स्ट्रेटेड और नॉन स्ट्रेटेड। अब इसमें देखेंगे अब वॉल्यूंट्री, इनवॉल्यूंट्री क्या होता है। तो वॉल्यूंट्री, तो देखिए जो स्ट्रेटेड मसल है ये क्या है, ये वॉल्यूंट्री, यानी हमारे कंट्रोल में, हमारे मसल्स वगैरह में होता है। यानी जिस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं बॉडी की मसल्स को, जैसे हमारे हैंड्स है, हैंड्स में मसल होते हैं, हमारे लेग्स में मसल होते हैं, इसको हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं, इसको कहते हैं स्ट्रेटेड मसल। लेकिन हमारे नेक में कोई ऐसा मसल है कि नेक को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो ये इसमें कोई मसल नहीं होता है नेक में। तो ये एक है। इन नॉन स्ट्रेटेड, जैसे कि हमारा हार्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते हम, स्टमक को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब स्टमक को हम छोटा बड़ा वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन स्टमक में जो भी एसिडिटी वगैरह इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके लिए उसको क्या कहते हैं, इनवॉल्यूंट्री। अब देखिए नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू यानी ब्रेन कनेक्शन ही, ये पूरा ब्रेन से कनेक्टेड होता है ये पूरे टिश्यूज की सिस्टम। ये नर्वस टिश्यू है। यहाँ पे आपको बॉडी इसकी बताई गई है, नर्व सेल की। ये अपनी क्लास मतलब क्लास 9 के चैप्टर नंबर 15 में पढ़ा हुआ है नर्वस टिश्यू के बारे में। देखिए प्लांट में टिश्यू होते हैं, अभी प्लांट्स के टिश्यूज की बात करेंगे। यहाँ पे ओनियन बताया गया आपको, उसके रूट से। दो एक्टिविटी रीड करना है आपको, एक्टिविटी में क्या बताया जा रहा है। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये टिश्यू प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसकी लोकेशन, फंक्शन ये आपको रीड करना है, और ये भी पूरी इंफॉर्मेशन आपको देखना है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मेन काम है प्लांट की ग्रोथ करना। जो उसके डेड पार्ट है वो उसमें से रिमूव होते हैं, जैसे कि लीव्स वगैरह, पत्ते गिरते हैं प्लांट के और नए पत्ते उसको लगते हैं। ये पूरा काम होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। परमानेंट टिश्यू, सिंपल टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या है देखेंगे हम। ग्रोथ इज कंप्लीट, न्यू सेल्स फॉर्म, डिवीजन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड। जो टिश्यू क्या होते हैं, परमानेंट रहते हैं उसी में, उसको कहते हैं परमानेंट टिश्यू। और सिंपल टिश्यू, दे आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल, जो एक सेल से बनते हैं उसको क्या कहते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू। दे आर फॉलोइंग टाइप, इपिडर्मिस। अभी इपिडर्मिस ये भी टिश्यू, ये लेयर ऑफ प्लांट है, जो भी लेयर आपको दिखती है ब्रांच के ऊपर में, जैसे हमारी स्किन के ऊपर में लेयर दिखती है, वैसे प्लांट में आपको ग्रीन ब्राउन कलर की लेयर्स दिखती है पूरी, तो वो पूरा सब एपिडर्मिस कहती है इसको। टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू है, देखो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। इसका स्ट्रक्चर, लोकेशन कहाँ होता है, फंक्शन, सब टाइप भी आपको रीड करना है। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स
परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट यानी कॉम्प्लेक्स यानी बड़े, वो सिंपल वन सेल के थे, ये वन मोर सेल के है। तो इसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखिए, टाइप्स ऑफ सेल, फंक्शंस, आपको इसको रीड करना है। और आपके अगर इसमें कोई डाउट्स है तो वो आपको मुझे पूछना है। टोटीपोटेंट क्या होता है? देखिए, सम सेल्स इन बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर टोटीपोटेंट दैट इज प्रोवाइड अ प्रॉपर इन्वायरमेंट। ये क्या करते हैं? हमारे बॉडी को प्रॉपर इन्वायरमेंट देते हैं, इसको टोटीपोटेंट कहते हैं। न्यू ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो फ्रॉम दिस सेल। न्यू ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? इससे ग्रोथ होते हैं। जैसे कि जो छोटा बच्चा होता है उसको ठंडी लगती है, गर्मी लगती है, तो ये इसमें बॉडी में क्या होता है? टोटीपोटेंट, छोटे प्लांट्स होते हैं, इनकी बॉडी में क्या होते हैं? टोटीपोटेंट सेल होते हैं। ये उनको क्या करते हैं? इन्वायरमेंट एडजस्टिंग में काम करते हैं, इन्वायरमेंट एडजस्ट करके देते हैं इनको। अब देखिए अगले है, कुड बी प्रोड्यूस लेड बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी अभी आपको स्टार्टिंग में बता दी थी। बायो प्लस टेक्नोलॉजी यानी जो लाइफ में जो नई टेक्नोलॉजी है, इससे हम क्या कर सकते हैं? हाइब्रिडाइजेशन वगैरह कर सकते हैं, उसको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। सीड्स के अंदर में हम क्या कर सकते हैं? सीड्स की कैसी ग्रोथ होंगी, जैसा बीटी कॉटन है, बीटी ब्रिंजल है। अब खेती में हम प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पूरा पार्ट आते हैं, तो इसको कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। अब आपके सामने वापस में एक टॉपिक आ चुका है, बायोटेक्नोलॉजी। टेक्निक्स बिकम पॉसिबल प्रोड्यूस प्लांट। हम प्लांट को ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। एनिमल कैरेक्टर इन एडिशन नेचुरल वंस। टेक्निक्स ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे इंप्रूवमेंट किया जा सकता है? बाय आर्टिफिशियल जेनेटिक चेंजेस। अब जो जीन में बदल किया जाता है उसको कोडिंग कहते हैं। कोडॉन और एंटी कोडॉन होते हैं, तो इसको जीन्स में क्या किया जाता है? चेंज किया जाता है, उसमें एक नया जीन ऐड किया जाता है और फिर उसमें जेनेटिक कैरेक्टर चेंज होते हैं। इट इंक्लूड द टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है, टिश्यू कल्चर में होता है। अब ये चीज़ें आपको एकदम अच्छे से समझना है तो आपको शॉर्ट वीडियो होती है यूट्यूब पे, उसमें आपको जीनेटिक एक्सचेंजिंग मेथड देखनी है, ये ऐसा टाइप करना है। आर्टिफिशियल जेनेटिक चेंजेस, ये भी आपको टाइप कर सकते हैं आप। तो आपको क्या है, शॉर्ट वीडियो में आपको 3D एनिमेशन में वीडियो देखने मिलते हैं, तो उससे आप इजीली समझ सकती हैं जेनेटिक कैसे होते हैं, जेनेटिक चेंजेस। अब ये हाथों से नहीं होता, आजकल कंप्यूटर पूरी सिस्टम है। क्या करते हैं? दो जीन्स कंप्यूटर से हम क्या करते हैं? आपस में इकट्ठा करते हैं और फिर क्या करते हैं? जेनेटिक चेंजेस करते हैं। तो उसकी मेथड्स होती है, ये सब आप जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ेंगे। उसके बाद में आप इसके शॉर्ट वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। टिश्यू कल्चर है, देखिए टिश्यू कल्चर, अभी आपको जो पार्ट दिख रहा है नर्सरी है। नर्सरी में क्या किए जाते हैं? प्लांट्स को उगाए जाते हैं, उनको प्रॉपर जो है मैन्यूर दिया जाता है, मैन्यूर वगैरह पहुंचाया जाता है, यानी ऑर्गेनिक मटेरियल पहुंचाया जाता है और बहुत सारे प्लांट की ग्रोथ की जाती है। एग्जाम्पल देखो, वीवो ग्रोथ ऑफ सेल्स और टिश्यू इन एंटीसेप्टिक है, ये मेडिसिन के लिए यूज़ कर सकते हैं हम। न्यूट्रिएंट है इसमें बहुत ज़्यादा, इसको टिश्यू कल्चर। कंप्लीट ऑर्गेनिक डेवलप फ्रॉम सिंगल सेल और फ्रॉम टिश्यू। अब हम क्या करते हैं? एक सीड में बदल करते हैं और वो सीड क्या करती है? प्लांट को ग्रोथ करती है। ऐसी बहुत सारी उसमें डेवलपमेंट वाली चीज़ें हैं। बैक्टीरिया वगैरह उसमें अटैक नहीं कराएंगे। उसके बाद लिक्विड और जेल लाइक मीडियम प्रीफर्ड फ्रॉम अगार। अगार का नाम दिया गया है। विच सप्लाई द न्यूट्रिएंट्स, आगार प्रोवाइड की जाती है। ये सॉलिड और जेल लाइक मीडियम होती है। ये भी एक मैन्यूर का नाम है, उसी में से मैन्यूर आते हैं, तो मैन्यूर है, फर्टिलाइजर से, उनमें से एक आगार है। तो इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये टिश्यू कल्चर के काम में होती है। तो आप इसमें आईसीटी में भी और ज़्यादा इंफॉर्मेशन इससे कलेक्ट कर सकते हैं। अब देखो आपके सामने एक प्लांट है, इस प्लांट का हमने क्या किया? एक बर्ड निकाला, इस बर्ड को हमने डाला इसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट में, एक छोटी सी बॉटल में उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया, वाटर दिया, नीचे जो सॉइल थी उसको ब्लैक कलर की अच्छी न्यूट्रिएंट वाली सॉइल दी और उसमें आगार डाला हमने, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किए उसको। धीरे धीरे उसमें क्या होते है? रिप्रोडक्शन होता है। और उसमें हमने ट्रांसपेरेंट बॉटल ली, ट्रांसपेरेंट बॉटल में हमने छोटे छोटे ऊपर से क्या की, उसका जो भी कैप थी, ढक्कन थी, उसमें छोटे छोटे छेद कर दिए। छेद की वजह से, छोटे यानी थोड़े बड़े यानी एयर वगैरह जानी चाहिए, ऐसे हमने छेद किए उसी में और उसको वाटर वगैरह दिया, उसमें सनलाइट पास होंगी, ट्रांसपेरेंट है वो, तो इसमें क्या होंगे? रिप्रोडक्शन होगा, शूटिंग एंड रूटिंग बनेगी इसमें। बाद में इसमें का शूटिंग रूटिंग हम क्या करेंगे? सॉइल में डालेंगे, उसको सेपरेट कर देंगे और प्राइमरी हार्डनिंग यानी उसको हम पानी वगैरह देंगे तो क्या होगा?
सेकेंडरी हार्डली। बहुत सारा प्लांट ग्रोथ हो जाएंगे उसके आजू बाजू में, बहुत सारे प्लांट, उससे छोटे छोटे ऐसे प्लांट क्या होंगे, ग्रोथ होंगे। और बाद में हम इसी को क्या करेंगे, सॉइल के साथ में निकालेंगे, यानी उसके रूट्स को धक्का नहीं लगना चाहिए। रूट्स के पास में जब तक सॉइल के पार्टिकल मौजूद है, जब तक वो प्लांट्स को कुछ नहीं होता है, तो फिर हम उसको दूसरे सॉइल में डालेंगे और उसको प्रॉपर मैन्योर वगैरह दे के करके उसकी क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे। तो यही है टिश्यू कल्चर की टेक्निक्स है ये। चेंजेस इन एग्रीकल्चर, ये सब आपको रीड करना है। GM क्रॉप बताई गई, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स है। इसे बहुत ज़्यादा खेती में आजकल इम्प्रूवमेंट आ चुके हैं, ये आपको रीड कर रहे हैं। ये अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आगे चल के आप एक बहुत बड़े आधुनिक यानी किसान बन सकते हैं। मेज, पोटैटो, इसमें कौन कौन सी सीड्स का यूज़ किया जाता है, इंट्रोड्यूस, ये आपको पढ़ना है। सोयाबीन, विजिटिव गोल्ड, वैशाली, कॉटन में बीटी कॉटन, ये सीड्स के नेम्स है पूरे, ये सब यूज़ किए जाते हैं। इससे बहुत ज़्यादा आपकी जो है खेती में इम्पैक्ट होगा, आपको बहुत ज़्यादा माल खेती में बनेगा इससे। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन फ्लोरिकल्चर है, नर्सरी है एंड फॉरेस्ट्री है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ये क्या करते हैं, छोटे छोटे पहले प्लांट्स को ग्रोथ कर लेते हैं, फिर उसमें बर्ड वगैरह दिखती है तो बर्डिंग करती है। इसमें ज़्यादातर बर्ड से प्लांट को उगाया जाता है, क्योंकि ऐसे सीड्स कितने निकलेंगे प्लांट से, और सीड कब निकलते हैं, जब प्लांट में फ्लावर लगते हैं या कुछ मतलब नेचुरल, मतलब विदाउट नेचुरल कवरिंग वाली होती है, डायरेक्ट सीड निकल जाती है प्लांट को। उसके बाद में स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं कुछ, जिनको हम कहते हैं ब्रायोफाइलम। तो ये इसी में से आपको देखना है। ग्रास होती है, आर्टिफिशियल ग्रास, बायोरिएक्टर एंड प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, इसमें बर्ड्स होती है, बर्ड से खेती वगैरह की जाती है, इसको टिश्यू कल्चर कहा जाता है। लार्ज नंबर ऑफ, अब टिश्यू कल्चर का मीनिंग ही क्या है, टिश्यू है ब्रांच, ब्रांच में बर्ड, बर्ड एक क्या है, टिश्यू है। टिश्यू किससे बना हुआ है, सेल्स है, उसमें बहुत सारे सेल्स हैं। अब इसको डाला जाता है सॉइल में। अब जो सीड है वो भी एक सेल ही है, तो इसको टिश्यू कल्चर यानी टिश्यू का ग्रोथ करना, इसको टिश्यू कल्चर नाम दे दिया गया है। एग्रो टूरिज्म, एग्री टूरिज्म, आपको क्या करना चाहिए, एग्री टूरिज्म करना चाहिए, या खेती में अलग अलग टाइप के प्लांट्स लगाने चाहिए, इसको भी एग्रो टूरिज्म बोल सकते हैं आप। वहाँ पे आपको अलग अलग प्लांट देखने मिलेंगे। उसके बाद में टेक्निक्स होती है खेती करने की, अलग अलग टेक्निक्स, इसके भी शॉर्ट्स आपको यूट्यूब पे मिलते हैं, वो भी आपको देखनी चाहिए। इससे आपका क्या होगा, नॉलेज आपका बढ़ेगा और ज़्यादा। देखिए अभी और है अगला, एग्रो कॉम्प्लीमेंट्री ऑक्यूपेशन। एग्रो कॉम्प्लीमेंट्री यानी एग्रीकल्चर में फार्म हाउस वगैरह बनाए जाते हैं, इससे क्या किए जाते हैं, मिल्क प्रोडक्शन होता है। एनिमल हस्बेंड्री, हम एनिमल से क्या करते हैं, मिल्क ऑब्टेन करते हैं, उस मिल्क को सेल करते हैं और क्या कमाते हैं, मनी कमाते हैं उससे। बैलेंस डाइट, एनिमल्स को बैलेंस डाइट वगैरह देना चाहिए, इसके लिए उनको पोषण वाली चीज़ें खिलानी चाहिए। हेंस वगैरह होती है, इनसे हमको एग मिलते हैं। और पोल्ट्री फार्मिंग, यहाँ पे एग्स के मतलब हेंस के बारे में है यहाँ। हेंस से हमको एग मिलते हैं, वापस में हम क्या करते हैं, उस एग्स भी सेल वगैरह होते हैं। तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर यानी सिल्क वॉर्म से धागा बनाना, सिल्क वॉर्म कीड़े का नाम है, तो उसके भी स्टेजेस है। लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म होती है, वो भी आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। एग होता है, एग से बनता है लार्वा, लार्वा से बनता है प्यूपा, प्यूपा से बनता है एडल्ट, बटरफ्लाई बनती है उससे। कोकून होता है, कोकून के ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है वो पूरा सिल्क होता है, वो उसका यूज़ किया जाता है। एडल्ट मॉथ अंडे देती है, इस अंडे से क्या बनाया जाता है, लार्वा, लार्वा बनता है, लार्वा से बनता है प्यूपा, प्यूपा कोकून को कहते हैं, और ये कोकून से वापस में एडल्ट मॉथ बनती है यानी बटरफ्लाई। अब इसमें जो प्यूपा जो है, ये प्यूपा से सिल्क ऑब्टेन किया जाता है, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको रीड करनी है। वाई कोकून्स ट्रांसफर टू बॉइल वाटर बिफोर प्यूपा डेवलप इनटू एडल्ट। तो ये कोकून जो होते हैं, यानी
कोकून का मतलब एक स्ट्रक्चर होता है और जम जाते हैं, उनके आजू बाजू पूरा सिल्क फॉर्म कर लेते हैं वो। ऐसा 7-10 दिन तक वो ऐसे ही रहते हैं। बाद में उसमें से बटरफ्लाई बनना शुरू हो जाता है, उसमें से बटरफ्लाई बनता है। तो इसको बॉयल वाटर में इसके लिए डाल देते हैं क्योंकि जब बटरफ्लाई बनता है तब बहुत सारा सिल्क वो क्या कर लेते हैं, बटरफ्लाई बनने में यूज़ कर लेते हैं उसमें से, तो ज़्यादा सिल्क बचता नहीं है। इसके लिए वो क्या कर देते हैं, उसको बॉयल वाटर वगैरह में डाल देते हैं, जिससे क्या आ जाता है, जो भी मतलब बटरफ्लाई बनेगा, प्यूपा जो बनने वाला था उसकी डेथ हो जाती है और पूरा जो भी सिल्क है वो पानी के ऊपर आ जाता है और प्यूपा की डेथ हो जाती है और बहुत ज़्यादा सिल्क मिलता है। ये सब मेथड्स है। इसके भी क्वेश्चन आंसर्स के अगर आपको नोट्स चाहिए चैप्टर के तो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको। उसके लिए आपको मुझे कमेंट में मैसेज करना है या आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आई होप आपको चैप्टर समझ में आऊँगा। आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपके फ्रेंड के साथ में ये वीडियो शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।